अच्छा, जब भी हम बुद्धिमानी की बात करते हैं तो दिमाग में क्या आता है? शायद कोई ऐसा इंसान जिसके पास हर सवाल का जवाब हो, है ना? पर आज ना हम इसी सोच को थोड़ा चैलेंज करने वाले हैं और बुद्धिमानी का एक ऐसा मतलब समझेंगे जो शायद थोड़ा चौंकाने वाला हो। तो चलिए, इस बात से शुरुआत करते हैं। समझदार व्यक्ति केवल वो नहीं होता जो हर समय समझदारी वाली बात करे। ज्यादातर हम यही तो सोचते हैं, राइट, कि भाई बुद्धिमान होने का मतलब है हर समय एकदम पते की गहरी गहरी बातें करना। लेकिन सोचिए, अगर ये पूरी सच्चाई नहीं है तो फिर असली बुद्धिमानी क्या है? क्या ये सिर्फ बोलने का हुनर है या कुछ और भी है? आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले ना उस आम इमेज की बात करते हैं जो हम सबके दिमाग में है बुद्धिमानी को लेकर। मतलब जैसे ही कोई बुद्धिमान कहता है तो कैसी तस्वीर बनती है? अक्सर एक बुद्धिमान इंसान की छवि कुछ ऐसी होती है। देखिए, उसके पास हर सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। वो बोलेगा तो सब सुनते रह जाएंगे। अपना ज्ञान तो वो खूब बांटेगा और सब लोग उसे एक अथॉरिटी की तरह मानेंगे। यही वो इमेज है जिसे हम ज्यादातर सच मान लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई आम सोच, पर अब इससे आगे बढ़ते हैं और एक गहरी समझ की तरफ चलते हैं। बुद्धिमानी का एक ऐसा पहलू जो अक्सर हमारी आंखों के सामने होता है पर हम देख नहीं पाते। और यहीं पर उस सोच का दूसरा और सबसे जरूरी हिस्सा सामने आता है। बल्कि समझदार वो होता है जिसे ये पता हो कि कुछ लोगों के सामने बेवकूफ बने रहने में ही समझदारी है ना? चौंकाने वाली बात। मतलब असली समझदारी हमेशा खुद को सही साबित करने में नहीं है। इस चीज को हम स्ट्रैटेजिक साइलेंस या सामरिक चुप्पी कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हमें कुछ पता नहीं है, नहीं, ये एक सोचा समझा फैसला है। ये जानना कि कब बोलना है और उससे भी कहीं ज्यादा जरूरी कब चुप रहना है, ताकि इस सिचुएशन को और अच्छे से समझा जा सके या फालतू के झगड़ों से बचा जा सके। ये चुप्पी कोई कमजोरी नहीं बल्कि एक बहुत पावरफुल टूल है। तो फिर ये जो बेवकूफ बनने की कला है, इसको थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये कोई कमजोरी नहीं है बल्कि एक बहुत ही एडवांस्ड सोशल स्किल है। चलिए देखते हैं कि इसका इस्तेमाल कब, कैसे और क्यों किया जा सकता है। यहाँ पर ना दो तरह की बुद्धिमानी का फर्क समझना बहुत जरूरी है। एक होती है दिखावटी बुद्धिमानी, जिसका पूरा फोकस बोलने और लोगों से वाहवाही लूटने पर होता है, और दूसरी तरफ है असली बुद्धिमानी, जिसका फोकस देखने, समझने और ये जानने पर होता है कि कब चुप रहना ही सबसे बेहतर है। ये सब सुनने में तो बड़ा अच्छा लग रहा है ना, पर असली सवाल तो ये है कि इस स्ट्रैटेजी को इस्तेमाल कहाँ करना है, मतलब कब और किसके सामने, क्योंकि हर जगह चुप रहना भी तो बेवकूफ़ी ही कहलाएगा। सबसे पहली और कॉमन सिचुएशन है एक बेकार की बहस। कभी कभी किसी आर्ग्यूमेंट को जीतना उतना जरूरी नहीं होता जितना अपने मन का सुकून बनाए रखना। ऐसे में चुप हो जाना या अनजान बन जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है। सीधी सी बात है, हर लड़ाई लड़ने के लिए नहीं होती। दूसरी सिचुएशन, जब कोई लगातार आपको जज कर रहा हो या आपकी बुराई कर रहा हो। अब हर बात पर सफाई देने या खुद को डिफेंड करने के बजाय चुपचाप बस देखिए। ऐसा करने से उस इंसान के इरादे और उसकी सोच के बारे में आपको ज्यादा पता चलेगा। आपकी खामोशी ही उसे और ज्यादा बोलने पर मजबूर कर देगी। और तीसरी जगह है जब किसी के असली इरादे जानने हों। देखिए, जब हम कम बोलते हैं और ज्यादा सुनते हैं ना, तो सामने वाला ज्यादा कंफर्टेबल हो जाता है और अपनी असलियत दिखाने लगता है। आपकी चुप्पी उसे वो खाली जगह भरने का मौका देती है और अक्सर लोग इसे अपने सच्चे विचारों से ही भरते हैं। तो फिर इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? आइए असली बुद्धिमानी का जो सार है उसे शॉर्ट में समझते हैं ताकि ये बात दिमाग में बैठ जाए। देखिए, सच्ची बुद्धिमानी के ना दो हिस्से होते हैं। पहला है ज्ञान और अनुभव, ये तो हो गई नींव। लेकिन असली खेल और मुश्किल काम है दूसरा हिस्सा, विवेक और संयम। मतलब ये जानना कि उस ज्ञान को इस्तेमाल कब करना है और उससे भी जरूरी कब नहीं करना है। जानना एक बात है, पर उसे सही जगह सही समय पर इस्तेमाल करना ही असली आर्ट है। और आखिर में ये एक बहुत पावरफुल सवाल है जिस पर सोचना बनता है, असली ताकत किसमें है? हमेशा बोलने में, हर बहस को जीतने में, या फिर इस कला को सीखने में कि कब चुप रह जाना ही सबसे बड़ी समझदारी है? इस पर सोचिएगा जरूर।